लीजिए सुनिए श्रोताओं पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपके पत्र। पत्र के सभी श्रोताओं को दीपक हुए इस पत्र के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। अब ये अगला खत है मगरलोड से पुनूराम साहू का। ये लिखते हैं 16 जुलाई को विशेष रूपक छत्तीसगढ़ की विशिष्ट गायकी बांस गीत सुनने का अवसर मिला। लेखक और प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर इला शंकर गुहा, वाचक मिर्जा मसूद और मोक्षदा चंद्राकर जी की मेहनत से ये रूपक बहुत ही रोचक बन पड़ा था। साथ ही मंथीर राम, सोमतीबाई और शोधकर्ता रुद्रदत्त तिवारी जैसे मनीषियों ने अपने खोजपूर्ण तथ्यों को पिरोकर रूपक को जीवंत बना दिया। सभी को सादर नमन करते हुए आकाशवाणी रायपुर केंद्र को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हालांकि ये रूपक बहुत पुराना था सीमा जी, लेकिन आज भी जब इसे हम सुनते हैं तो बांस गीत की जो लंबी यात्रा हमारे छत्तीसगढ़ में चल रही है उसके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी इस रूपक में दी गई। तो इस रूपक को सुनकर आपने जो समीक्षा भेजी है इसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। ये अगला पत्र है शीतला नगर दुर्ग से शिव चंद्राकर और भगवान चंद्राकर का। ये लिखते हैं, हमारे चारों ओर छाए हुए हरियाली के वातावरण को हम पर्यावरण कहते हैं। धरती माता की सेवा तभी पूर्ण होगी जब हम सब मिलकर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करते रहें। पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ इस चिंतन में व्यक्त विचारों ने आपको प्रभावित किया, जानकर हमें खुशी हो रही है। इस पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अगला पत्र है राजिम से आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव का। ये जानना चाहते हैं कि यदि ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ कार्यक्रम में हम कोई पोस्ट कार्ड भेजते हैं तो क्या हमारा नाम शामिल होगा? ये कार्यक्रम सीमा जी केवल ईमेल के लिए ही शुरू किया गया है, इसलिए ईमेल में ही प्राप्त फरमाइश को इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं। फरमाइशी कार्यक्रमों में पत्र शामिल नहीं करने की शिकायत कर रहे हैं कोरदा से कलीराम यादव। भाई देखिए, आपका पत्र हम इस कार्यक्रम में तो शामिल कर रहे हैं। अब फरमाइशी कार्यक्रमों में आप बाकायदा उस कार्यक्रम का नाम लिखकर पोस्ट कार्ड भेजें तो वो भी जरूर शामिल होगा। धवलपुर से चंद्रकांति मिश्रा और अर्चना मिश्रा लिखते हैं, 12 जुलाई को इनसे मिले कार्यक्रम में अभिनेत्री जयश्री अरोरा जी से शुभ्रा ठाकुर की बातचीत बड़ी प्रेरणादायक लगी। मनचाहा जीवन जीना, सफलता पाना एक बड़ी उपलब्धि ही तो है। सफलता प्राप्ति की इन उपलब्धियों की बातें जब किसी कामयाब कलाकार की जुबानी हमारे श्रोताओं तक पहुंचती है तो उन बातों से उन्हें भी बहुत कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। तो इस प्रेरक भेंटवार्ता को ध्यान से सुनकर पत्र भेजने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अगला पत्र है भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी और रेहाना बेगम का। ये लिखते हैं, 15 जुलाई को कविता पाठ में शायरा नूर सबा खान की गजलें सुनी जो हमें बेहद पसंद आई। भविष्य में भी ऐसे ही बेहतरीन शायरों की खूबसूरत गजलें हमें सुनाते रहिए। बिल्कुल सुनवाते रहेंगे। पत्र के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये अगला पत्र है नवागढ़ कटई से शारदा वर्मा और दामिनी वर्मा का। ये लिखते हैं, मोर भुइयां कार्यक्रम में सुरजीत नवजीत जी की और डॉक्टर चितरंजनकर जी की बातचीत को हमने सुनी, बहुत बढ़िया लगी। इसके लिए आकाशवाणी रायपुर को बहुत बहुत धन्यवाद। मोर भुइयां तो एक ऐसी सरिता है जो वर्षों से प्रवहमान हो रही है और जिसके जल से हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं। पत्र के लिए धन्यवाद। एक बात और हम कहना चाहेंगे सीमा जी, इन्होंने अपने पत्र को बहुत ही अस्पष्ट लिखावट में तैयार किया है, तो हम अपने पोस्ट कार्ड भेजने वाले सभी श्रोताओं से गुजारिश करते हैं कि वे साफ साफ लिखकर अगर भेजें तो हमें पढ़ने में सुविधा होगी। और ये अगला पत्र किसका है? ये हमारे कुछ फरमाइशी कार्यक्रम की तारीफ में ये पोस्ट कार्ड हमें मिले हैं जी। दतरेंगी से है विश्राम यदु और पार्वती यदु का। इन्होंने 13 जुलाई के आपके मीत ये गीत कार्यक्रम की सुंदर प्रस्तुति के लिए दीपा को बधाई दी है। सिमगा से भारती सेन और विजय सेन ने 16 जुलाई को आपके पसंद की मनभावन प्रस्तुति के लिए अर्पिता बेडेकर को बधाई दी है। कोरदा लवन से भूधर प्रसाद वर्मा और गुलशन कुमार वर्मा ने 20 जुलाई को प्रस्तुत आपके मीत ये गीत कार्यक्रम के लिए जयश्री द्विवेदी को बधाई दी है। आप सभी श्रोता साथी वर्षों से हमारे विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं और आपके बधाइयों के इन पत्रों को पाकर हमारे सभी प्रस्तुतकर्ता उद्घोषकों का हौसला और भी बुलंद हो जाता है। तो इन सभी पत्रों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हो गया पोस्ट कार्ड जी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ईमेल। तो ये पहला ईमेल किसका है? ये पहला ईमेल है धमतरी से
सविता माखीजा और स्वाति माखीजा का। ये लिखती हैं 20 जुलाई को डॉक्टर की सलाह में महिलाओं के गर्भाशय में होने वाले कैंसर, कारण, लक्षण और उपचार पर डॉक्टर नेहा जायसवाल जी ने जानकारी दी। इसमें संक्रमण की संभावना ज्यादा होती है। इस कार्यक्रम की सफल प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी रायपुर को बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर की सलाह के इस अंक को आपने ध्यान से सुना। उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियों को आत्मसात कर अपने स्वास्थ्य के प्रति हम सभी हमेशा सजग रहेंगे, यही कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अगला ईमेल है घटारानी अंचल फुलझर से योगेश्वर साहू और डुमेश्वरी साहू का। जी, ये लिखते हैं 21 जुलाई को नमस्कार रायपुर कार्यक्रम लेकर आई मंदाकिनी मिश्रा जी। सूचनाप्रद जानकारी के साथ सुमधुर फिल्मी गीत मन को तरोताजा कर गए। चाय की चुस्की के साथ कार्यक्रम का आनंद दुगना हो गया। लाजवाब और सुंदर प्रस्तुति के लिए मंदाकिनी मिश्रा सहित आकाशवाणी रायपुर पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। वही नमस्कार रायपुर कार्यक्रम आपके हर दिन को नया बना जाता है और नई नई जानकारियों के साथ जब आप मधुर गीत सुनते हैं तो पूरा दिन खुशनुमा हो जाता है। और हमारी पीठ बोली संग हमर मयारू संगी थानेंद्र साहुआ ध्यान लगा के सुन के आनंद आगीस। सुंदर प्रस्तुति पर आप मनला बहुत बहुत बधाई। और इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये ईमेल है ग्राम भरुआ टोला डोंगरगढ़ से धनेन्द्र साहू जया साहू का, पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे और नयन पांडे का। इसी तरह से दहियान बांधा बाजार से शैलेंद्री साहू और रूपल साहू लिखते हैं 22 जुलाई के हमर लोकप्रिय कार्यक्रम फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो एमा गुरतुर गोठ बात हा श्रोता संगवारी मन के मनला मोहलीस और ओकर पसंद के सुघर छत्तीसगढ़ी लोकगीत सुने बर मिलिस। एकर सफल प्रस्तुति बर मधु साहू और गीत संकलन बर बीरभान साहू जिला गाड़ा गाड़ा बधाई। तो सीमा जी, हमारे दोनों ही अलग अलग तरह के फरमाइशी कार्यक्रमों की तारीफ में इतने सारे पत्रों को पाकर हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे श्रोता कहीं भी रहें पसंद का कार्यक्रम सुनने से चूकते नहीं। तो इन सभी पत्रों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये अगला ईमेल है मचेवा महासमुंद से जवाहरलाल सिन्हा और दीक्षा सिन्हा का। इन्होंने काफी विस्तार से लिखा है जी, और ये लिखते हैं कि 23 जुलाई की सुहानी सुबह में नमस्कार रायपुर का आगाज शिवानी जी के द्वारा किया गया। कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। इसी ताकत को वर्तमान समय में संचार के साधन और सशक्त बना रहे हैं। इसी सशक्तिकरण की दिशा में 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस ने एक नया आयाम स्थापित किया। 23 जुलाई 1927 को भारत में रेडियो की शुरुआत हुई और तब से लेकर अब तक अपने नवीन रूप और नए कलेवर में रेडियो नई बुलंदियों को छू रहा है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा नारे के साथ आजादी के लिए अपना सर्वस्व भारत माता के चरणों में न्यौछावर कर दिया। ऐसे ही युवा क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने माँ भारती की स्वतंत्रता के लिए क्रांति का प्रतीक बन आजादी के लिए नवीन नारा गढ़े, आजाद था, आजाद हूँ, आजाद रहूंगा। इन महान सपूतों की जयंती के अवसर पर हमारा शत शत नमन। और बजट से जुड़ी महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी गई। भारतीय सिनेमा के ख्याति प्राप्त कॉमेडियन महमूद की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी पहचान को अभिव्यक्ति दी गई। नमस्कार रायपुर की मुहिम हमारी सुबह को ऊर्जा प्रदान करती है। उम्दा प्रस्तुति के लिए कार्यक्रम को सुनने के बाद इस पत्र को लिखने के लिए अपने जिन विचारों के मोतियों से आपने इस समीक्षा को सजाया है उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। भगत राम पटेल और मानवी पटेल सिंगारबाड़ी घुटकू से ये लिखते हैं 23 जुलाई को प्रसारित मोर भुइयां कार्यक्रम में लोक गायिका सावित्री कहार जी से श्याम वर्मा जी की बातचीत सुनने को मिली जो बेहद ही रोचक लगी। लोक गायिका सावित्री कहार जी के बचपन से लेकर गायकी के क्षेत्र तक का सफर बेहद ही रोचक रहा, जिनका श्रेय उनकी लगन और उनको राह दिखाने वालों को जाता है।
इस कार्यक्रम के सफल प्रसारण के लिए सावित्री कहार जी के साथ श्याम वर्मा जी को सहृदय बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल है लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, भानपुर मुसरा से आत्माराम यादव और विदेश यादव का, गंडई टिकरी पारा से दीपक कुमार देवांगन, जयश्री देवांगन, पोटियागला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, मोहरेंगा राजिम से खुमान सिंह पटेल, तेजस्वनी पटेल, रायपुर से मोहनलाल देवांगन, प्रभा देवांगन और कनेरी से सनत कुमार यादव। कितने सारे हमारे श्रोता हैं सीमा जी, बिल्कुल, जिन्होंने मोर भैया के इस अंक को इतने गौर से सुना। और सावित्री कहार जी के तो बहुत सारे गीत आकाशवाणी में वर्षों से प्रसारित हो रहे हैं और इनके गीतों को सुनने के बाद जब इनकी कला यात्रा के बारे में इस बातचीत के माध्यम से हमारे श्रोताओं ने जब सुना तो उन्हें कितनी सारी बातें पता चली इनके बारे में। पत्रों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन और प्रभा देवी सेन लिखते हैं, दीपक खटवार जी और तारकेश्वरी आसूदानी जी के मधुर आवाज से आपके पत्र कार्यक्रम को हमें सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। 24 जुलाई के दिन बुधवार को इस कार्यक्रम में गांव शहरों के श्रोताओं के प्रशंसा भरे समीक्षा से भरे ईमेल और पत्रों को समेटकर लाया गया, जो काफी सराहनीय और काबिले तारीफ रहा। भाई आपके पत्र कार्यक्रम तो ऐसा है सीमा जी, हमारे श्रोताओं के इतने सारे पत्र जब इस कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मोतियों की एक माला बन जाती है और उस माला का हर मोती यानी आपका हर पत्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिनका हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। तो इस पत्र के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम दहियान बांधा बाजार से रेवाराम साहू और कुमारी देवी साहू लिखते हैं, 24 जुलाई के ईमेल करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो कार्यक्रम ला लेके आईस हमर मयारू दीदी सीमा शर्मा जी हा। ज्यादा से ज्यादा ईमेल ला शामिल करीस और सुघर सुघर छत्तीसगढ़ी लोकगीत सुने बर हमला मिलिस और एला सुन के हमर मन मंजूर झूमे लागिस। एकर सफल प्रस्तुति बर सीमा शर्मा जिला गीत संकलन भर बीरभान साहू जिला गाड़ा गाड़ा बधाई। और इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल है देवरी भाटापारा से मुकेश कुमार रजक और हाव्या रजक, गंडई पंडरिया से शिवा यादव और राज यादव। तो भाई ईमेल भेजो। छत्तीसगढ़ी गीत सुनो कार्यक्रम हमारे श्रोताओं का बड़ा ही प्रिय कार्यक्रम है, जिसका उन्हें बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। कार्यक्रम को आपने गौर से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। देवरी भाटापारा से युवान रजक तन्नू रजक लिखते हैं, 25 जुलाई को प्रसारित लोक संगीत में कलाकार थे महत्तर राम सिरमौर, जिसमें भरथरी गीत सुनने को हमें मिला, जो कि बहुत ही मनमोहक रहा। इस सुंदर प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी रायपुर को बधाई। लोक गाथा गायन की बहुत पुरानी परंपरा हमारे अंचल में है सीमा जी, और उन्हीं गाथा गायन में से एक है भरथरी गीत, जिसका प्रसारण समय समय पर होता है, जिसका आनंद हमारे श्रोता उठाते हैं। इस पत्र के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू और योगेश साहू लिखते हैं, 25 जुलाई के प्रसारित ईमेल भेजे फिल्म संगीत सुने कार्यक्रम को पेश किया पिंकी दुलानी ने। प्रस्तुति हमें बहुत ही मनमोहक लगी और इस कार्यक्रम से हमारा भरपूर मनोरंजन होता है। सफल प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी परिवार को हार्दिक बधाई। तो भाई आपकी बधाई हृदय से स्वीकार करते हुए बस यही हम कामना करेंगे कि आपकी और हमारी दोस्ती इन फरमाइशी कार्यक्रमों के माध्यम से यूं ही बनी रहेगी। धन्यवाद। ग्राम बठेना पाटन से बलकरण वर्मा और अंजनी वर्मा लिखते हैं, 26 जुलाई को सुबह इनसे मिलिए कार्यक्रम सुना, जिसमें रायपुर लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी से बातचीत की गई। भेंटकर्ता थे दीपक खटवार जी। श्री अग्रवाल जी ने अपने जीवन को राजनीति के क्षेत्र के लिए चुना और जनसेवा को अपनी दिनचर्या बना लिया। दीपक जी के पूछे गए औपचारिक और अनौपचारिक सवाल का जवाब भी उन्होंने बहुत ही बेबाक अंदाज में दिया और अपनी पसंद का गीत भी सुनाया। सफल प्रस्तुति के लिए कोटि कोटि बधाई। कार्यक्रम को आपने गौर से सुनकर पत्र भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अगला ईमेल है देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक और KR साहू का जी। ये लिखते हैं, 26 जुलाई को प्रसारित छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम सुरसिंगार में बहुत सुंदर गीतों के साथ अधिक से अधिक पत्रों को शामिल करने के लिए
प्रस्तुतकर्ता संजय पाठक के साथ आकाशवाणी रायपुर को ढेर सारी बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल है हस्ता नंबर 2 से कमलेश साहू और जितेंद्र साहू का और बिनौरी फिंगेश्वर से टीकम राम साहू और योगेश्वर साहू का। तो वही सुर सिंगार कार्यक्रम में सुरों की खुशबू आपके घर आंगन में यूं ही महकती रहेगी। इन पत्रों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये अगला ईमेल है ग्राम गूढ़ाराज कवर्धा से मनोज साहू और चित्रेखा साहू का। ये लिखते हैं भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री हमें बहुत ही रोचक लगी। इसके लिए आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिकेट मैचों के साथ साथ इन दिनों ओलंपिक के कुछ महत्वपूर्ण मैचों की भी कमेंट्री सुनवाई जा रही है सीमा जी। तो यूं ही कमेंट्री सुनकर आप खेलों का आनंद रेडियो से उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वरुण राठौर, भारती राठौर रायपुर से ये लिखते हैं 22 जुलाई को नाटक मैं मजबूर हूं सुना। झूठे प्रदर्शन के लिए दहेज देना और लेना दोनों ही उचित नहीं है। सभी कलाकारों के साथ लेखक दीपक हटवार और निर्देशक समीर शुक्ल को बधाई। नाटक को ध्यान से सुनकर पत्र भेजने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शासकीय दिव्यांग महाविद्यालय माना कैंप से ऋषभ कुमार तिवारी लिखते हैं 27 जुलाई को प्रातःकालीन सभा में चिंतन सुना, जिसमें पानी के महत्व और उसकी उपयोगिता पर बात की गई। यदि हमें अपने जीवन को सुरक्षित करना है तो जल संरक्षण के लिए स्वयं ही कदम उठाने होंगे। इतने प्रेरक विचार हम तक पहुंचाने के लिए आकाशवाणी रायपुर को कोटि कोटि धन्यवाद। सीमा जी देखिए, चिंतन में जल संरक्षण की जो बात कही गई है इसे आत्मसात करते हुए इन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्ति दी है। और मौसम चाहे गर्मी का हो या बरसात का, पानी हमें कितना भी भरपूर मिल रहा हो लेकिन उसे बर्बाद हमें बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि उससे भविष्य के लिए, आने वाले कल के लिए बचाकर रखना होगा। पत्र भेजने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा और चंद्रकांत वर्मा लिखते हैं बच्चों की मुस्कान उज्जवल भविष्य की शान। 27 जुलाई को बच्चों के पेट में होने वाले कृमि और लीवर की समस्या और निदान विषय पर डॉक्टर की सलाह में विशेषज्ञ डॉक्टर रिमझिम श्रीवास्तव से मधु साहू की रोचक भेंटवार्ता सुनी। इसके लिए आकाशवाणी रायपुर को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर की सलाह के इस अंक में बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारी दी गई उसे आपने गौर से सुना। इस पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये अगला ईमेल है चिरमरी कुरासिया कालरी से चंद्रभान सिंह अनुभव सिंह का। ये लिखते हैं आपके मीत ये गीत कार्यक्रम में हमारे ईमेल फरमाइश को शामिल नहीं किया जाता है। इस कार्यक्रम में पोस्ट कार्ड पत्र को शामिल कर रहे हैं या ईमेल पत्र को, ये समझ ही नहीं आता। सभी कार्यक्रम में हमारे ईमेल पत्र को शामिल किया जाता है, बस इसी कार्यक्रम में हमारे ईमेल पत्र को शामिल नहीं किया जाता। इसका कारण क्या है? वे देखिए सीमा जी, हमारे फरमाइशी कार्यक्रमों में जिनमें ईमेल का भी पता बताया जाता है और पोस्ट कार्ड का भी, उनमें ईमेल और पोस्ट कार्ड दोनों शामिल किए जाते हैं। हो सकता है किसी कार्यक्रम में आपका ईमेल शामिल नहीं हो पाया होगा, तो अगले कार्यक्रम का आप इंतजार कीजिए। जी। ग्राम गेंदा टोला से बीरेंद्र कुमार गुप्ता अंजलि गुप्ता लिखते हैं 28 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हमें मन की बात कार्यक्रम सुनने को मिला, जिसमें हमें खिलाड़ी से बातचीत सुनने को मिली। ऐसे बहुत से विषय के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक हमें जानकारी दी गई प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा, जो हमें काफी प्रेरणादायक लगा। इस अच्छे और सफल प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी रायपुर को बहुत बहुत बधाई। मन की बात की ही तारीफ में ये मेल है पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल और नारायणी सिंगरौल का। मन की बात के हर अंक में कोई न कोई संदेश जरूर छिपा होता है सीमा जी, और ये संदेश सुनकर हमारे श्रोता उस पर पूरी तरह से अमल करने का प्रयास भी करते हैं। जिस तरह से इन दिनों वृक्षारोपण के विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं और एक पौधा माँ के नाम लगाकर हमारे श्रोता हमारी हरियाली में अपना योगदान दे रहे हैं, तो इस तरह से ये प्रेरणा हमें सतत रूप से प्राप्त होती रहेगी। पत्रों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दुलारी बाई
चोवाराम वर्मा भाटापारा से लिखते हैं 12 और 19 जुलाई को प्रसारित कार्यक्रम इनसे मिलिए के अंतर्गत प्रसिद्ध अदाकारा जयश्री अरोड़ा से शुभ्रा ठाकुर जी की बातचीत बहुत ही सुंदर लगी। दोनों प्रतिभागियों के साथ साथ आकाशवाणी परिवार को हार्दिक बधाई। ऐसे ही लोगों से हम मुलाकात आगे भी करते रहेंगे। पत्र के लिए धन्यवाद। गांव परसा टोला से ओम प्रकाश मसिया और सिलोचनी मसिया का ये ईमेल है और ये लिखते हैं खेल संसार कार्यक्रम में 28 जुलाई को साप्ताहिक खेल गतिविधियां सुनी। छत्तीसगढ़ के पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी जे भागवत राव से बातचीत सुनी। एशिया चैंपियनशिप में चयन किस प्रकार हुआ इसके बारे में जानकारी दी गई। फिर नेशनल के लिए चयन हुआ और वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में क्या अंतर होता है इसके बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम की सफल प्रस्तुति के लिए रमाशंकर के साथ आकाशवाणी रायपुर को बहुत बहुत बधाई। खेल संसार के हर अंक में किसी नए खिलाड़ी या कोच से मुलाकात की जाती है सीमा जी, और हमारे श्रोताओं को नए नए खेलों की भी जानकारी मिलती है। तो ये कार्यक्रम यूं ही आपका ज्ञान बढ़ाता रहेगा। पत्र के लिए धन्यवाद। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम गुप्ता लिखते हैं 28 जुलाई को प्रसारित कार्यक्रम आप मन के गीत सुनने को मिला और बेहतरीन पेशकश के लिए थानेंद्र साहू जी के साथ साथ आकाशवाणी रायपुर को साधुवाद। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल है सोंगा मगरलोड से कोमल सेन तोषण सेन का, सैया मालगी से सुखनंदन चंद्रवंशी शिवरानी चंद्रवंशी, दहियान बांधा बाजार से कोमेंद्र साहू और हिरेन साहू और तेंदुबाटा मगरलोड से उमेंद्र कुमार निषाद और देविका निषाद का। इसी तरह से ग्राम बरेट टोला कोकपुर से पुरानिक राम और पुष्पा रानी चौरे लिखते हैं शनिवार को दोपहर आपके मीत ये गीत कार्यक्रम सुनने को मिला जो कि मौसम के अनुकूल था। बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। कार्यक्रम प्रसारण के लिए पिंकी दुलानी जी को और आकाशवाणी परिवार को कोटि कोटि बधाई। फरमाइशी कार्यक्रम में हिंदी गीतों का हो या छत्तीसगढ़ी गीतों का, हमारे श्रोता रेडियो के बहुत करीब आ जाते हैं और अपनी दोस्ती निभाते हैं। तो आपकी और हमारी दोस्ती आगे भी यूं ही बनी रहेगी, इसी कामना के साथ इन पत्रों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सीमा जी, आज के सारे ही ईमेल और पोस्ट कार्ड आपने पढ़ लिए जी। तो चलने से पहले हम ईमेल आईडी बता दें RAIAPKEPATRA1@gmail.com। पोस्ट कार्ड भेजने के लिए पता है कार्यक्रम आपके पत्र द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 97 आकाशवाणी रायपुर पिन कोड 492001। तो आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। अनुमति दीजिए दीपक हटवार और सीमा शर्मा को नमस्कार।